गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट प्लस सब्सक्रिप्शंस। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बताया है कि अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से टीचर कौन कौन से कोर्स पढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे वीडियो का बैच हमारे पास चल रहा है लेखपाल का, आप लोग उनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्वालिटीज मैंने में किया है, जो भी पढ़ाने का अनुभव है आपके साथ शेयर करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी मिलेगा, जैसे शेयर करिएगा आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, इंडिया का टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, हर एक चीज आपको फ्री में मिलेगा। वर्कशॉप हो गया बच्चे, यहाँ पे अनलिमिटेड क्यूजेस होंगे, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। विजेता बैच हो गया, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लाने पे आपको क्रमशः 100%, 50% और 25% का छूट भी है। लेखपाल का बैच हमारे पास चल रहा है, पुलिस का बैच चल रहा है, इंग्लिश के टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे तो आज हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आज हम लोग सीखने को हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे पास देखेंगे, पहला वोकैबुलरी मत देखिएगा, ज्यादा ध्यान दीजिए, बस एक माध्यम है कि बच्चों इसमें से सिनोनिम्स बताना हमें। और सिनोनिम्स पूछा गया है कि बताइएगा मिटिगेट का सिनोनिम्स क्या होगा। मिटिगेट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कम करना या किसी चीज को समाप्त करना, कम करना या किसी चीज को बच्चों यहाँ पे क्या करना, समाप्त करना। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डिमिनिश का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कम करना, एलाई का मतलब होता है शांत करना, कम करना होता है बच्चों यहाँ पे, या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है शांत करना, कम करना या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे होता है शांत करना। तो अलाय का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे शांत करना या कम करना, शांत करना या कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है समाप्त करना बच्चे, यहाँ पे समाप्त करना, समाप्त कर देना बच्चे यहाँ पे। तो आंसर हमारा प्रायोरिटी हम लोग अलाय को देंगे। इसको देंगे सर, बोलिएगा अलाय को देंगे। अब हमारे पास एक सवाल आता है बच्चों, प्रोनाउन में आप लोगों को बताना होगा यहाँ पे क्या होगा सवाल का सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों और बताइएगा आप लोग खुद ही यहाँ पे क्या हमें ऐसा लिख दे इस सेंटेंस हमारा सही हो जाए सर। एंड लेट मी नो अगर आप लोग बता पा रहे हो तो बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है बच्चे यहाँ पे, और आप लोग बताना है यहाँ पे क्या लगेगा। सवाल है बच्चे यहाँ पे वन लिखा बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, बोलिएगा वन। और बच्चे यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ पे हैज डन 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 डन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन। और बच्चे यहाँ दिया यहाँ पे वर्क, क्या दिया बच्चों, आप बोलिएगा वर्क दिया। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अगर बच्चे यहाँ पे ए बी सी एंड डी, बच्चे यहाँ पे दिया है यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हर वर्क, हिज वर्क, देयर वर्क, और बच्चे यहाँ पे आगे बेटा यहाँ पे वंस वर्क। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और गलत करके आते हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चे आप लोगों से यहाँ गलत ना हो, ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा बच्चे यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स लिखा बच्चे यहाँ पे हैज डन, यहाँ पे भरना फिल इन द ब्लैंक्स दैट हिज वर्क। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बताना है यहाँ पे हर होगा, हिज होगा, THEIR देयर होगा, या वंस होगा। आपको एक बताना है प्यारे बच्चों क्या लगेगा, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जितना तारीफ करें इस प्रश्न का उतना कम है। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा बच्चे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ से आपसे गलती ना हो। एक बार जल्दी से कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं। बताइएगा क्या लगेगा सर। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो सर, यहाँ पे पहले वाले सवाल को अगर हम लोग देखें सर, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट चूंकि एक कॉमन नाउन है। बोलो सर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है सर, नोट करके लिखिएगा। कॉमन नाउन के साथ अगर हम लोग बात करें, कॉमन नाउन के साथ तो हमेशा हिज लगाते हैं, वंस नहीं लगाते हैं। बट आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हम लोग वंस भी तो लगा सकते हैं। सर वंस लगा सकते हो आप लोग, कब लगा सकते हो सर, वंस आप लोग ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लेकिन वंस तब लगाते सर अगर ऑफ नहीं दिया होता। यहाँ पे अगर ऑफ दिया है तो आप लोग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमारे पास दो बातें आप लोगों को हम बिल्कुल समझा देंगे यहाँ पे क्लियरली, ताकि आपको ये समस्या दूर हो जाए। सर आइए मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, यहाँ पे इस रूल को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो अभी छोड़ दीजिएगा, जो हमारा रूल है उसको नोट कर लीजिएगा जरा एक बार, तो आप लोगों को ज्यादा फायदा मिल जाएगा। सर हमारे पास रूल है कि यदि वन के साथ ऑफ आता है, क्या आता है सर, बोलिए ऑफ आता है,
तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल, है ना, और वर्ब होता है सिंगुलर। सब्जेक्ट होता है प्लूरल और वर्ब क्या होता है बोलो सर? सिंगुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट होता है प्लूरल और वर्ब होता है सिंगुलर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर जेंडर मेल है तो हिज लगाते हैं, फीमेल है तो हर लगाते हैं बच्चों, और नॉन लिविंग के लिए हम लोग कुछ। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चों प्लूरल, और ये हमारा वर्ब हो गया बच्चों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, और ये हमारे पास बच्चों हिज हो गया, और ये हमारे पास वन ऑफ लगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रूल्स को हम लोग देखेंगे। एक और रूल होता है बच्चे यहाँ पे, इसी रूल में अगर वन के साथ ऑफ नहीं होता बच्चे, तो वन के साथ हम लोग वंस लगाते हैं। समझिए एक बात, इसको याद रखना बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हिज ही लगाना है, अगर हिज लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हिज ही लगाना है आपके मेल। मान लो अगर हर आ जाता तो क्या करते? लड़की आ जाती, हर लगाते। अगर फीमेल कोई नाम दिया है फीमेल, तो हम लोग हर ही लगाते हैं। और जब जेंडर क्लियर ना हो तो हिज को प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन क्या क्या नहीं लगा सकते? अब यहाँ पे अगर इनके साथ अगर आप देयर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इनके साथ अगर आप वंस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। वंस, वन के साथ सिर्फ वंस होगा, अगर वन के साथ ऑफ लगा है, अगर वन के साथ ऑफ लगा है तो याद रखना बच्चे यहाँ पे वहां पे हिज ही लगेगा, जेंडर अगर मेल है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं कि शुड वन शुड लव डैश टीचर एंड फैमिली। ठीक है, तो वहां पे बच्चों वन दिया बेटे यहाँ पे, तो वन के साथ यहाँ पे हम लोग वंस ही लगाएंगे। अगर ऑफ नहीं दिया तो वन के साथ वंस ही लगाएंगे हमारे पास, और इस सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन यदि बच्चों यहाँ पे वन के साथ ऑफ आ जाए, जैसे वन लिखा है, वन ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। ठीक है, ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए बच्चे यहाँ पे तो क्या करेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए बच्चे, यहाँ पे वन के साथ ऑफ आया है, तो सब्जेक्ट हमारे पास हो गया बच्चों प्लूरल, सही है, और वर्ब हो गया बच्चों यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा बोलिए? और देर की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों बोलिएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे हर लगा देंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है बच्चों? फीमेल की हो रही है। तो यहाँ पे अभी ये बात हमें याद रखना है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है सर, आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसको अपने हाथ से न जान दीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके पेपर में कई बार आती है कंफ्यूजन के लिए, बट आप लोग याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। सर यहाँ पे इफ अ मैन, इफ अ अलग है बच्चों, मैन हैड टोल्ड मी, अगर एक आदमी ने मुझे बताया होता, आई वुड हैव हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद किया होता। यहाँ देखिएगा बात है कंडीशनल सेंटेंस की, एक में अगर वुड हैव दिया है तो यहाँ पे हमेशा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो आंसर बच्चों यहाँ पे नो एरर होगा। इस वाले प्रश्न में हम लोग यदि बात करें सर आंसर की, तो इस वाले प्रश्न में सर हमारे पास जो आंसर होगा सर वो नो एरर होगा। याद रखिएगा सर, आंसर क्या होगा सर? नो एरर होगा। एंड बहुत ही प्यारा सवाल है, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप लोग ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना भूलिएगा, कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, अपने हाथों से ये वाले क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ना जाने दीजिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, हम दूसरे वाले सवाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कह रहा है? रोहन हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस अ मंथ। अब यहाँ पे हमारे पास जनरली रूल है बच्चे यहाँ पे कि अगर आर्टिकल दिया है तो वो अनिश्चित होता है, और अनिश्चित समय के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस लगाते हैं। जब निश्चित समय होता तो सिंस लगता है, अनिश्चित समय होता तो फॉर लगता है। यहाँ पे ये दो रूल हमारे पास बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, पेपर में अक्सर आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास बच्चे यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। एक और सवाल प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझना है बच्चों, डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है।
अगर डिस्पाइट की जगह पे बच्चे यहाँ पे इंस्पाइट दिया होता ना बेटा, इंस्पाइट, तो इसके साथ हम लोग ऑफ लगा सकते हैं। डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता बच्चे, यहाँ पे इंस्पाइट में हमेशा ऑफ लगता है, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, आप लोग याद रखना बच्चे यहाँ पे। एंड छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, एग्ज़ाम्स में अक्सर हम लोग गलत करके चले आते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। मैं चाहूँगा कि बच्चे आप लोग यहाँ पे विशेष ध्यान दें, इस चीज़ को समझें। तो इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है। अगला सवाल है सर, द रीज़न व्हाई आई कुडन्ट हेल्प हिम डैश ही वाज़ सैड। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि रीज़न क्या था बच्चों कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाया और मैं बहुत ज़्यादा सैड था। तो द रीज़न व्हाई के साथ, और बच्चे यहाँ पे एक और रूल आता है रीज़न के साथ। द रीज़न व्हाई या बच्चे यहाँ पे रीज़न के साथ, या बच्चे यहाँ पे द सेम के साथ। हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे, यहाँ पे दैट लगाते हैं। ऑल के साथ भी हम लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे सच के साथ भी बच्चे, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दी हैं बच्चों, इनके साथ हमेशा हम लोग दैट लगाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है सर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर दैट की यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इतने सारे कंडीशन याद रखना बच्चों, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी-थोड़ी सी बातें हैं। बस आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन्स आप लोग आसानी से बना सकते हैं सर। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ों को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे सर, माइंड लगाएँगे, तो यहाँ से आंसर आप लोग बना लीजिए। रेलिंग क्विज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइएगा? रेलिंग क्विज़ का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे छोड़ना या त्यागना। जब कोई चीज़ इंसान छोड़ता है उसको अबैंडन बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं गिव अप करना। उसको बोलते हैं बच्चे यहाँ पे गिव अप के साथ हम लोग बोल सकते हैं फॉरसेक करना, है ना? फॉरसेक गिव अप करना बच्चे, यहाँ पे रेलिंग क्विज़ बोलते हैं इसको, है ना? हमेशा-हमेशा के लिए किसी चीज़ को क्या करना बच्चे, यहाँ पे त्यागना या छोड़ना। बार्बरिटी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे असभ्य। जब कोई व्यक्ति असभ्य होता है ना? साई का मतलब शर्मिला, ग्लूमी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कोई चीज़, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा उदास होता है उसे ग्लूमी बोलते हैं। तो गोलू जब तक ओम का जाप नहीं करता बच्चे, यहाँ पे क्या होता है बोलिए, उदास रहता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लैक्स का मतलब क्या होता है बेटा। लैक्स का मतलब होता है बच्चों केयरलेस, यानी ये समझ लीजिए बच्चे यहाँ पे लापरवाह हो। लैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलिएगा लापरवाह होता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। डिटेस्ट का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति से, प्राणी से नफरत करना शुरू कर देते हैं सर, उसको हम लोग हेट बोलते हैं। और इसका अपोजिट पूछा गया सर, यहाँ पे हमारे पास सैवेज का भी मतलब असभ्य होता है। नन ऑफ दिस कोई आंसर नहीं होगा यहाँ पे। डिटेस्ट का मतलब होता है बच्चों किसी व्यक्ति से घृणा करना, है ना? घृणा करने का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे किसी से प्यार करना, लाइक करना, ये इसका अपोजिट हो सकता था बच्चे यहाँ, है ना? अपोजिट हो जाता, लाइक हो जाता, लव हो जाता बच्चे यहाँ पे। पेंचेंट बोल सकते थे, एडमायर बोल सकते थे, ये सारे हमारे अपोजिट हो सकते। पेंचेंट का मतलब देखिए मैंने बताया ना, तारीफ करना, और इसका क्या पूछा, अपोजिट। अपोजिट हो जाएगा नफरत करना, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़े रहेंगे, सिनोनिम्स पता रहेगा, तो आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा सर। दिक्कतें हमसे तभी आती है जब हम लोग किस क्वेश्चन को पढ़े नहीं रहते हैं, है ना? और हमसे पूछे, कोई पूछ ले, फिर हम लोग गलत कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, या समझ लीजिए सर इडियम्स एंड फ्रेज, जिसको हम लोग कहते हैं सर। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ पे दिया है ब्रिंग टू द बुक्स, यानी बच्चों किसी भी किताब को अगर मंगाते हो एंड देन आप लोग वापस करते हो, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं ब्रिंग टू द बुक्स। और ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब होता है बच्चों किसी व्यक्ति को दंड देना, किसी प्राणी को क्या देना बच्चों, यहाँ पे दंड देना, पनिशमेंट देना। आंसर हमारे पास हो जाएगा सर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए सर यहाँ पे। और एक होता है एबव द बोर्ड। एबव द बोर्ड, सर एबव द बोर्ड का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछ ले, तो इसका मतलब होता है सर ऑनेस्ट। क्या होता है सर बोलिएगा, ऑनेस्ट, ईमानदार। या इसको हम लोग बोल सकते हैं सर क्लियर। इसको बोल सकते हैं सर क्लियर, किसी चीज में ईमानदारी दिखाना, क्लियरिटी दिखाना, उसी को बोला जाता है एबव द बोर्ड, है ना? और ब्रिंग टू द बुक्स का मतलब होता है बच्चों क्या होना, किसी को दंड देना, किसी को पनिशमेंट देना। ये सारी चीजें याद रखिएगा सर। इसको अगर आप मछली को, मान लीजिए मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, और बाहर निकालो मर जाएगी, है ना? कुछ दिन छोड़ दो सड़ जाएगी। तो ऐसे वाक्यों को अगर हम लोग बनाएंगे बच्चे, यहाँ पे देखिएगा मछली के बारे में, हमारे पास बच्चे यहाँ पे दो बातें याद रखना है। क्या याद रखना बच्चे, यहाँ पे मछली में क्या क्या चीजें जो है आपके लिए उपयोगी है। सबसे पहले मछली, अगर आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे देख रहे हैं मछली की में खास बात, है ना? तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो मछली को जब हम बाहर निकाल देंगे पानी से, तो मुसीबत में पड़ जाएगी। इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत पड़ जाना।
तो जब हम किसी के मुसीबत में पड़ जाते हैं सर, टॉर्चर करने लगते हैं, तो सर यहाँ पे ये मुसीबत ही हमारा जो है, ये हमारा होता है इंटरवल का मतलब होता है फीस को अगर जब हम पानी से कहाँ निकाल देते हैं सर, बाहर निकाल देते हैं, तो मुसीबत में पड़ जाती है बच्चों। और इसी को बोला गया बच्चों इंटरवल फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है सर किसी दुविधा में पड़ जाना, किसी समस्या में पड़ जाना, या मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी मुसीबत में पड़ जाना। याद रखिएगा, बिल्कुल ना क्लास भूलिएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का फायदा आप लोग अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर तरीके से कर सकते। एक सवाल है प्यारा सा सवाल, सवाल 11वां सवाल सर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सवाल है सर, जवाब दीजिएगा। दो सी इज ब्रिलियंट, यद्यपि कि वो ब्रिलियंट है, दो सी इज ब्रिलियंट, डैश सी इज सैड, फिर भी क्या बच्चे यहाँ पे बोलो सैड। तो यहाँ पे एक रूल होता है बच्चे, यहाँ पे दो के साथ हमेशा हम लोग यट लगाते हैं। ये हमारा रूल है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने पढ़ा है हमारे पास रूल, तो आपको पता है किसी भी सेंटेंस में अगर दो लिखा है, क्या लिखा है सर, दो, या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है आल्दो, दो के साथ आल्दो के साथ बच्चों मेरे प्यारे लाडलो हमेशा यट लगता है। और दो और आल्दो का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे फिर भी, सॉरी यद्यपि, येट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बोलो फिर भी, ठीक है। दो और आल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, और येट का मतलब होता है बच्चे फिर भी। यद्यपि कि हम इतना मेहनत करते हैं, यद्यपि कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और फिर भी आप बहुत ज्यादा उदास हो, ऐसे वाक्यों के लिए ही हमारा दो और आल्दो का यूज किया जाता है। तो सर अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा जरूर देखने में। और अगर इसमें एक कंडीशन है बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक कंडीशन है, ये हम लोग तभी लगाते हैं जब एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है और एक सेंटेंस नेगेटिव होता है। ब्रिलियंट होना पॉजिटिव बात, उदास होना नेगेटिव बात। एक सेंटेंस पॉजिटिव और एक सेंटेंस नेगेटिव होता है, उसी केस में हम लोग प्लस माइनस वाले में गेट या बट लगाते हैं। हम बट भी लगाते हैं, सेम रूल होता है बट का भी, लेकिन अंतर क्या है, बट वाले में भी सेम रूल है बच्चों, एक प्लस हो सेंटेंस, एक नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे दो और आल्दो ना हो, और दो और आल्दो अगर नहीं होता तो यहाँ पे बट लगा देते, और दो और आल्दो है तो यहाँ पे क्या लगानी, येट या कॉमा लगा। ध्यान रखिएगा सर इस बात को, और समझ में आए तो एक बार हमें अवश्य बताइएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे प्लीज ये क्लास मिस न करिएगा। सारी चीजें आप ही लोगों के लिए बनाई गई, छोटी छोटी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें हम आपको आपके बीच में लेके आएंगे। रानी बर्ड्स सी वुड फ्लाई इन द स्काई, और अगर रानी चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, ये सवाल है आप लोगों से। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं मनोज जी? हेलो मनोज जी, हेलो, कैसे हो आप? जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है। चलिए, रानी अ बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई, आई एम हैव बीन वर्ड, क्या लगेगा? आवाज आ रही है? चलिए, क्वेश्चन क्या रहे यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ना प्यारे साथी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सर यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लोग वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चे बोलिएगा, वर लगाएंगे। अब वर क्यों लगेगा, क्यों लगेगा वर, देखिएगा, जब हम किसी भी कल्पना की बात करते हैं बच्चों, जब कभी भी हम कल्पना करते हैं किसी चीज के बारे में कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं सीएम होता तो ये काम करता, एजुकेशन को बढ़ावा देता, है ना, और आपने कहा यदि मैं गांव में होता तो घूमता, टिकटॉक बनाता, जो भी चीजें हैं सिलेक्शन ले लेता, है ना। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे काल्पनिक वाक्य जो आते हैं बच्चों, यहाँ पे जब सपोजिशनल सेंटेंस हम लोग इसको बोलते हैं,
तो हमेशा वर्ड से शुरू करते बच्चे यहाँ पे, या तो इफ लगा के वर्ड लगाते हैं या तो डायरेक्ट वर्ड लगाते हैं। तो ये बातें जो है प्यारे विद्यार्थियों, एक एक छोटी छोटी चीजें जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। आप एग्जाम्स देने जाइएगा, क्वेश्चंस देखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं पेपर में, और बच्चे जो देखेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों से कि वो गलत करके चले आते हैं। बट अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है, मेहनत अगर आपने अच्छे से किया है, तो रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चांस। मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई चलो पिकनिक चलते हैं, घूम के आते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक फॉर अ चांस। यार विद्यार्थी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा 12 का मतलब क्या होता है सर? 12 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ बताइएगा। 12 का मतलब होता है बच्चों कठिन होता है। बताओ साथियों क्या होता है, बोलिए। कठिन होता है। 12 का मतलब होता है कठिन। किसी चीज की कठिनाई के बारे में अगर हम बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट किसी भी चीज के, डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, टफ हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 12। तो याद रखना बच्चों, छोटा सा बच्चा अगर है एंड अगर उसको टॉयलेट लगा है तो बच्चों बहुत ज्यादा क्या होता है, बच्चा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। अब सोचता है कि यार हम किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो 12 का मतलब होता है बच्चों डिफिकल्ट होता है। याद रखिएगा, प्राइड के साथ हमेशा इन लगता है, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ये भी बात आपको याद रखना है। सो आंसर वुड बी क्या, अगर आपसे पूछेगा सर क्या होगा आंसर, 12 का मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट, यानी बच्चे यहाँ पे इसका मतलब होता है कठिन। याद रखना बच्चे, इसका मतलब होता है कठिन। If they permit me to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake. If they permit me to speak the truth, अगर वो मुझे परमिट करते सच बोलने के लिए, I shall state without hesitation that you have done a mistake. बताइए क्या लगाएंगे। तीसरे सवाल का आंसर बताइए। तीसरे वाले पॉइंट्स में हम लोग क्या ऐसा लिख दें कि सही हो जाए सेंटेंस। प्यारे बच्चे यहाँ पे डन मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है। तो डन की जगह प्यारे बच्चे यहाँ पे मेक अ मिस्टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक, हमेशा याद रखना है। समझ में आया? डोंट मेक अ मिस्टेक, हमेशा याद रखना बच्चे। यहाँ पे जब कोई इंसान कभी गलती करता है तो वहां पे हम लोग लिखते हैं भैया गलती किए हो, तो वहां पे बोलोगे डोंट मेक मिस्टेक, याद रखना है। ठीक है, आइए कुछ अनअकैडमी के बारे में कुछ चीजें बता दे बच्चों जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। बैच कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बैचेस आप सभी लोगों के लिए आ रहे हैं जिसमें आप लोग बेहतर स्कोर करने वाले हैं। सर बैच कोर्स की बात करें सर, तो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, लॉन्च हो चुका है रात में 10 बजे 11 तारीख से बैच चालू है बच्चों, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का पूरा पूरा बैच आप लोगों को चलाया जाएगा सर। इसमें आपको देखेंगे कि कोर्स सारे के सारे बच्चों 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। आप इसके अलावा वीडियो में देख सकते हैं, 1 महीने की फीस 900 रुपए है, 3 महीने की फीस 2250 है, और 6 महीने की जो फीस है सर 4050, और साल भर की जो फीस है 4960 रुपए है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, आने वाले एग्जाम्स में इन सभी का फायदा अवश्य उठा सकते हैं। तो एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उन सबको अवश्य बताएं कि बच्चों यहाँ से कोई गलती ना करें। एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोग उस पेपर में पूछी जाएंगी, बता दीजिएगा। हम वीर रीसोल्यूशन बैच के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पे यूपी पुलिस का कांस्टेबल बैच आपके सामने चल रहे हैं। यहाँ पे ये पूरी टीम है। उन्नति लेखपाल बैच में मैं आप लोगों को धर्मेंद्र सर खुद ही पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सर आप लोग इसका फायदा आने वाले अपने एग्जाम्स में अवश्य उठा सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारी चीजों की चर्चाएं हम आपके साथ अवश्य करेंगे बच्चों, और उसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। हम लोग बात करेंगे सर कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे पास देखेंगे सर, तो हमारे पास लैंग्वेज सर यहाँ पे देखेंगे
11 फेब से चालू है बच्चे, यहाँ पे पूरी टीम है हमारे साथ, तो स्टार्ट है। और लोअर पीसेस में भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमने आपके सामने इसलिए रख दी ताकि आप लोग बच्चों पेपर में कोई गलती आप लोग ना करो और अच्छा स्कोर करके हमें उससे बताओ। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कुछ खास बात हमारे पास देखिए बच्चे, यहाँ पे अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो अगला जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? जहां पे क्लोज रिलेशन होता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जहां पे क्लोज रिलेशन होता है सर, उसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें याद रखना है। इस तरह पॉइंट में 2 बात याद रखना है। एक होता है ईच अदर का यूज, एक होता है बच्चे यहाँ पे ईच अदर का यूज, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वन अनदर का यूज। ईच अदर का यूज बच्चों हम लोग करते हैं 2 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? इट इज यूज फॉर 2 पर्सन। इसका यूज हम लोग करते हैं बच्चों 2 पर्सन के लिए। कितने लोगों के लिए होगा बच्चों यहाँ पे? 2 पर्सन के लिए। एंड वन अनदर शुड बी यूज मोर देन 2 पर्सन। इसका यूज बच्चों हम लोग 2 से अधिक लोगों के लिए करते हैं, मोर देन 2 पर्सन। अगर 2 से अधिक पर्सन होंगे सर, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ पे वन अनदर लगाएंगे। और अगर 2 लोग होंगे तो ईच अदर, और 2 से अधिक लोग होंगे तो बच्चों आप क्या लगाएंगे? वन अनदर। कितनी बातें समझ में आ रही हैं? अरे बोलो हाँ या ना। कितनी बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे? तो प्लीज आप लोग इसको यहाँ से अपने हाथों से ना जान दीजिएगा। ये 2 लोगों के लिए ईच अदर और 2 से अधिक लोगों के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? वन अनदर लगाते हैं। कितनी बातें क्लियर हैं? सब लोग बताइए बच्चों यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट? एक बार जल्दी से बता दीजिए सर, समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग आप लोगों से पूछेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूपीपीएससी यूपीपीएससी बैच में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी उसका एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, इन सब की तैयारी हमारे साथ कराई जाती है। फीस की बात करें सर हम आप लोगों से, तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पे 2 साल की फीस 13,600 रुपए है। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 12,240। साल भर की फीस है 9,350, आफ्टर डिस्काउंट 8,450। 6 महीने की फीस है 7,650, आफ्टर डिस्काउंट 6,885 आपको पड़ेगा। ये फीस आपकी मंथली है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में किसी एक पर एडमिशन लेने पे प्यारे बच्चों, एक पे एक बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सर। बॉक्स बंटी में किसी भी स्लाइड्स में कहीं से भी आपको अगर कमी मिलती है तो उसको आप लोग लिख कर दीजिए प्यारे साथियों, तो आपको अनअकैडमी टीम की तरफ से आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे ईच अदर और वन अनदर वाले सेक्शन में कि गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो बिल्कुल यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। मान लो बच्चों हमने लिखा है यहाँ पे 4 बॉयज। बात समझना, संख्या बस काउंट करना आना चाहिए, आप लोगों से गलती नहीं हुई। 4 बॉयज है ना? नो। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया डैश 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 डैश। अब ये समझना बच्चे, यहाँ 4 बॉयज नो है ना? 4 बॉयज, 4 बॉय। तो अब देखना यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, भरना है ईच अदर। अब आप लोग पढ़े रहोगे तो सही कर लोगे, ठीक है। वन अदर, वन अनदर, ऑल अदर। आपने अगर पढ़ा है, ये अगर आपको ये रूल पता है, तब तो ये गलत नहीं होगा, तब तो ये 100% सही होने वाला। बट यदि आपने पढ़ा ही नहीं है तो चांसेस है ना सही होने के या गलत होने के। तो इसलिए हमें ये कंफर्म होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी रूल बताया यहाँ पे कि ईच एक हो, मैंने क्या बताया बच्चों? वन अनदर, वन अदर, वन अनदर होगा। तो हमने क्या बताया यहाँ पे? संख्या देखो 4 दिया है, 4 संख्या बच्चे यहाँ पे। तो अगर संख्या 4 है तो मैंने क्या बताया प्यारे बच्चे यहाँ पे कि एक पॉइंट होता है ईच अदर। क्या होता है प्यारे बच्चे बोलिएगा? एक होता है ईच अदर है ना, और दूसरा होता है बच्चे यहाँ पे वन अनदर। एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। तो ईच अदर होता है बच्चे यहाँ पे कितने लोगों के लिए बोलिएगा? 2 पर्सन के लिए। और वन अनदर होता है बच्चे यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन के लिए, मोर देन 2 पर्सन।
2 से अधिक लोगों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1 अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास जितना भी बने, बट आपको अगर तरीका पता है तो आपसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे। बोथ ऑफ द गर्ल्स है ना आर डांसिंग with guess each other one another all other none of these। बोथ का मतलब होता है बच्चे दो, तो दो लोगों के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, बोलिएगा ईच अदर लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे दो लोगों के लिए क्या लगाएंगे बेटा, बोलिएगा ईच अदर लगाएंगे। एंड यहाँ से अब आप लोगों से कभी गलती नहीं होगी, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे स्पेशल क्लास हमने आप लोगों के लिए लिया है छोटा सा। कल आप लोगों को बच्चे यहाँ पे स्पेशल क्लास का महामैराथन होगा। कल आप लोगों को फेस्टिवल है बच्चे यहाँ पे, तो कल सभी लोग बच्चे यहाँ पे 8 AM का क्लास अवश्य लें, है ना। 8 बजे क्लास होगा बच्चे यहाँ पे। मेरा कोड होगा DY Live, इसी रेफरल कोड का यूज करके आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओपन सेशन हाउस हो गया, कम्युनिटी ग्रुप हो गया बच्चों, आप लोग उनसे अवश्य जुड़े ताकि सारे PDF और क्लास के इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेंगे सर, याद रखिएगा। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम का लिंक है बच्चे यहाँ पे। एंड वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि जो लोग भी पढ़ने वाले हैं और अगर अनअकैडमी पे जुड़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके, और कम्युनिटी ग्रुप में अवश्य जुड़े ताकि आप लोगों को PDF या अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल सके। तो शुभ रात्रि सभी लोगों को। आइए 10 बजे प्लस पर वीडियो का क्लास होगा बच्चों, आप सभी लोग जुड़िएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच साथियों, जय हिंद जय भारत।